यूपी टीईटी की परीक्षा लीक हो जाती है, यह है कानून की व्यवस्था। आपको बता दें कि यूपी में युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पारदर्शी परीक्षा के दावे तो सरकार करती है, पर सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। उनके विश्वास को तोड़ दिया जाता है और वो फिर वापस मायूस होकर लौटते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था और जो पारदर्शी परीक्षा कराएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे और यहाँ न्याय होगा, ये इसका सच्चा उदाहरण आज आपके सामने है। अब वो बच्चे अपने घर लौटेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कड़कड़ाहट ठंड थी, वो कैसे कहाँ रहे, सरकार को क्या पता। सरकार ने रोजगार दिया तो उनको पता भी हो। तो उन बच्चों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मैंने अपील भी की थी, ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री तय करके पूछा था कि ये बच्चे जब दोबारा परीक्षा देने आएंगे तो ये जो खर्चा होगा और 1 महीना जो ये घर रहेंगे, इसको कौन उठाएगा। माँ बाप ने अब तो उधार लेके या मेहनत मजदूरी करके अपनी पेट काट के दे दिया, फिर दोबारा कैसे होगा सर। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर ठोस कदम उठाएंगे। वो बच्चे कहाँ रहेंगे, ये सरकार की फेलियर है, सरकार की नाकामी, सरकार एजेंसियों की नाकामी है। और सरकार ये ना कहे सॉल्वर गैंग तो वो अधिकारी कर्मचारी और नेता जिन्होंने पेपर लीक कराया। तो बीजेपी के लोग अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए ये कर रहे हैं, और ये जब इसकी भर्तियों की ठोस जांच होगी तो पता लगेगा, इसमें कई बीजेपी के मंत्री पकड़े जाएंगे। और हमें तो ये भी कहना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के युवा भुगत रहे हैं। इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय चल रहा है और ये परीक्षा का दूसरा चरण है। पहले वैकेंसी नहीं आती, फिर भर्तियों में पेपर लीक होते हैं, उसके बाद जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो भर्तियां हैं, उनकी जो संवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनको रोकने के लिए घोटाले होते हैं। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं। हमने तय किया कि बहुत हो गया, 161 दिन हो गए उन्हें। अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग करेंगे, क्योंकि यही राजनीति है कि उनके हक अधिकार उनको दिलाना। अगर ये हम नहीं दिला पाए तो हमारी राजनीति बेकार है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सर्दी में पड़े, मुख्यमंत्री थोड़ी सी अगर शर्म बची हो और अगर वो दलित पिछड़ों के हितों की बात करते तो उन बच्चों को न्याय दे। और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार के आंदोलन जब विधानसभा घिराव तो उन्होंने वादा किया था कि 15 दिन में करा देंगे, नहीं कराया। तो झूठ की पराकाष्ठा सरकार रच चुकी है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं। और कल रात राजनीति किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पार्टी ने तय किया कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर कोई ज़्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूँ। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और उन मुलाकातों का अगर फ़ायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे बाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज़ फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पर खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। आप अखिलेश जी से आज मिले थे जाके? मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं। तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता हूँ। देखिए, डिमांड जिनको डिमांड बतानी थी ना, उनको डिमांड बता दी। तो जैसे डिमांड पे आगे कुछ बात बढ़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपको तो बताएंगे। भाई आप ही तो दिखाएंगे, आपके करोड़ों व्यूवर्स है, तो जनता तक कैसे जाएगी बात। आसानी से आपके द्वारा ही जाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा, और आपके बिना चलेगा नहीं काम। बस आपसे भी निवेदन है कि किसी भी दल को रूट लेवल पर जाए बगैर हल्का छोटा बड़ा ना नापिए। चुनाव है, जनता तय करती है। अगर 51% युवा अपने अधिकारों के लिए एक युवा के साथ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक परिवर्तन होगा जो अभी नहीं हुआ है। जी देखिए, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति को, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूं कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूं। हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था ना, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई, तो गठबंधन तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में, जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया, तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा। तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूँ और पावर शेयरिंग चाहता हूँ कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए। वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूँगा कि भाई वहाँ उन पर कार्रवाई कर दो।
जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व जो भी समान विचारधारा के दल हैं, जिसमें बीजेपी नहीं है स्पष्ट रूप से, ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज़ादी 2014 में मिली। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए। एक युवा होने के नाते, इस देश का प्रथम और अंतिम भारतीय होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं कहूँगा। मुझे विश्वास के साथ कहना चाहिए, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा है और हर व्यक्ति का खून इस मिट्टी में शामिल है। और जिसने जो सहा है, जिनकी माँओं की कोख सुनी हुई है, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके जो विधवा हो गई हैं महिलाएं, जिनके सर से, बच्चों के सर से बाप का सहारा हट गया, उनसे जाके पूछे कभी उन परिवारों से कि आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या खोया है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अभी भी आज़ादी से वंचित हैं। उसका पैमाना है कि उनका संवैधानिक अधिकार, जहाँ पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, रिपोर्ट में संस्तुति थी, आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हमारे व्यक्ति को स्टूल देते हैं और अपने व्यक्ति को कुर्सी बिठाते हैं, तो हम स्टूल पर नहीं बैठना चाहते। हम तो अपनी हिस्सेदारी के साथ कुर्सी बैठेंगे और बराबर में सीना तान के बैठेंगे। जहाँ